जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है, और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो पूर्णिमा का स्नान व दान हमें कब करना है, दीप दान कब व कहाँ करें। और बहुत से भक्त हैं जो कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, तो कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन हमें कब करना है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो देव दीपावली में दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। मतलब कार्तिक मास की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन स्नान करते हैं, मतलब किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र जलाशय सरोवर में स्नान करते हैं, तो उसका महत्व आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक मास का फल मिल जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपने पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा पर आपको प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। अब देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम किसी पवित्र दिन पर, जैसे कि पूरे महीने में 3 दिन अवश्य ही पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या फिर यम द्वितीया पर, इन तीनों दिनों में किसी भी एक दिन आप चाहें तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप चाहें तो गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। जितना हो जाता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्री का दान करते हैं। तो इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में आप स्नान नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य नहीं कर पाते हैं या फिर दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो ये एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और स्नान तो बिल्कुल ही ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो आप स्नान, दान, व्रत जो भी करना चाहते हैं 15 नवंबर को ही किया जाएगा। जो भक्त पूरे कार्तिक मास के नियम लेते हैं या व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का उद्यापन, नियम का उद्यापन 15 नवंबर को ही किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 नवंबर को सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक।
इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब सुबह की जो पूजा होती है तो इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय आप पूजा कथा इत्यादि कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण से अगर आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मण स्वयं ही आपको शुभ मुहूर्त बताकर ही आते हैं और वो स्वयं ही अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा करते हैं। ठीक है, तो अपने लिए तो आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं या आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय उपलब्ध हो। अब बात करते हैं देव दीपावली की। तो ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। मतलब जैसे कि दीपावली के दिन हम दीप दान करते हैं पूरे घर में और घर के बाहर भी या मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास, तो वो दीप दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि भी दीपावली के जैसे मनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीप दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:10 से रात्रि 7:47 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब आप देखिए देव दीपावली, जैसे कि मैंने कहा आपको, दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। तो माता लक्ष्मी की निश्चित काल में देव दीपावली के दिन भी पूजा कर सकते हैं। तो निश्चित कालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:33 तक। 15 नवंबर की रात्रि में 11:39 से लेकर 12:33 तक आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। मतलब जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, मान लीजिए आप नहीं कर पाए, तो आप इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, वो इसी समय पोटली का निर्माण कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर के धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:05 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना पूर्ण कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। ये कार्य आप चाहें तो आप प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। आप व्रत करते हो तब भी आप कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तब भी कर सकते हो। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से माता लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हो, तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है और हाँ, शीघ्र ही आपको इसका फल मिलता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चय ही हमारी कामना वो पूर्ण होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के कई नाम और भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिव जी और माता पार्वती की आराधना करना शुभ माना जाता है और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस दिन का महत्व तो बहुत अधिक है। तो जो भी नियम आपके परिवार में हो, जैसी भी परंपरा हो, उसके अनुसार आप चाहें तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।